शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। साधन पंचकम श्लोक नंबर 4। क्षुद्व्याधिश्च चिकित्स्यतामनुदिनं भिक्षौषधं भुज्यतां स्वाद्वन्नं न तु याच्यतां विधिवशात् प्राप्तेन सन्तुष्यताम् शीतोष्णादिविषय्यतां न तु वृथा वाक्यं समुच्चार्यताम् औदासीन्यमभीप्स्यतां जनकृपा नैष्ठुर्यमुत्सृज्यताम्। क्षुद्व्याधिश्च चिकित्स्यतामनुदिनं भिक्षौषधं भुज्यतां स्वाद्वन्नं न तु याच्यतां विधिवशात् प्राप्तेन सन्तुष्यताम् शीतोष्णादिविषय्यतां न तु वृथा वाक्यं समुच्चार्यताम् औदासीन्यमभीप्स्यतां जनकृपा नैष्ठुर्यमुत्सृज्यताम्। क्षुद् व्याधिश्च चिकित्स्यताम्। क्षुद् का अर्थ है क्षुधा, व्याधि बीमारी, क्षुधा भूख, भूख रूपी बीमारी की चिकित्स्यताम चिकित्सा करनी चाहिए। यानी भूख प्यास प्राणों के धर्म है, तो जब भूख लगे तो भोजन कर लेना चाहिए समय पर, प्यास लगे तो पानी पी लेना चाहिए। तो भूख को बीमारी कहा गया यहाँ। क्षुधा व्याधि, भूख रूपी बीमारी की चिकित्सा क्या है? भोजन देना, शरीर को अनुकूल भोजन कर लेना चाहिए। अनुदिनम प्रतिदिन, भिक्ष औषधम भुज्यताम, और भिक्षा रूपी औषध का सेवन करना चाहिए। भिक्षा का अर्थ यानी परमात्मा की कृपा से जो भी मिल जाए उसमें संतुष्ट रहकर उसका उपभोग कर लेना चाहिए। और सन्यासी तो भोजन को भिक्षा ही कहते हैं। किसी प्रकार का उनके मन में किसी प्रकार का कोई रस नहीं होता, रसन इंद्रिय वश में रहती है। आगे कह भी दिया, स्वादु अन्नम न तु याच्यताम, स्वादिष्ट अन्न की याचना नहीं करनी चाहिए कि आज ऐसा मिले, अब खट्टा मिले, अब मीठा मिले। इस प्रकार से स्वादिष्ट अन्न की याचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भोजन का मन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। विधिवशात प्राप्तेन संतुष्यताम, भाग्यवश जो भी प्राप्त हो संतुष्यताम, उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। एक सन्यासी का आता है कि अभी शब्द ज्ञानी था वो, तो उसने सन्यास ले लिया और अपने ही नगर में जहाँ उसका घर था वहाँ से भिक्षा मांगने लगा। तो पत्नी भिक्षा देने आई, उसने अपने पति को पहचान लिया और कभी वो उसको पकोड़े खिलाने लगी, कभी पूरी बनाकर खिलाने लगी, कभी खीर खिलाने लगी। तो अंत में वह अपने सन्यास मार्ग से ही भ्रष्ट हो गया। तो सन्यासी को ऐसी जगह से भिक्षा लेनी चाहिए जहाँ उसको कोई जानता ही ना हो। तो यहाँ पर तो ये भी आया कि स्वादिष्ट अन्न की याचना, अधिकारी मुमुक्षु को स्वादिष्ट अन्न की याचना करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि यथा अन्न तथा मन अन्न का मन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, और भोजन भी पवित्र जगह पर पवित्र मन से पकाया जाए तो मन भी पवित्र हो जाता है। तो इसलिए स्वादवन्नम न तो याच्यता, स्वादिष्ट अन्न की याचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी रसन इंद्रिय बहुत अधिक प्रबल है और
अगर रसनेन्द्रिय उस भोजन में ही रस लेने लग जाए तो मन पर उसका कुप्रभाव पड़ता है और व्यक्ति अपने श्रेय मार्ग से गिर जाता है। इसलिए यहाँ कहा स्वादिष्ट अन्न की याचना नहीं करनी चाहिए। विधिवशात भाग्यवश जो प्राप्त हो जाए उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए। शीतोष्णादि विषयताम, सर्दी गर्मी को सहन करना चाहिए। न तो वृथा वाक्यम समुच्चार्यताम, वृथा वाक्यों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। वाणी के 3 गुण होते हैं, कम बोलना, हित की बात कहना और सत्य बोलना। मितभाषी, हितभाषी, मधुरभाषी, सत्यभाषी। यदि हम इन चारों पर ध्यान दें तो वृथा वाक्य उच्चारण नहीं होंगे, क्योंकि वाणी की शक्ति नष्ट हो जाती है। न तो वृथा वाक्यम समुच्चार्यताम, वृथा वाणी का उच्चारण नहीं करना चाहिए। औदासीन्यम अभीप्स्यताम, उदासीनता की इच्छा करनी चाहिए, अर्थात संसार से ऊपर उठ जाना, पक्षपात से रहित हो जाना। किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, आत्मा आनंद मेरा, कोई भी क्लेश नहीं। इस प्रकार राग द्वेष हानि लाभ से ऊपर उठ जाए, उसको उदासीन, उदासीन, ऊपर उठ जाना, संसार से ऊपर उठ जाना, यानी उदासीनता की इच्छा करनी चाहिए। जन कृपा नैष्ठुर्यम उत्सृज्यताम, और लोगों पर करुणा और कठोरता दोनों का त्याग कर देना चाहिए। अर्थात अत्यधिक यदि करुणा करने लग जाएगा, समाज का मैं हित कर रहा हूँ इस प्रकार से, तो भी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकेगा। कई बार करुणा से ही अपने घर में ही बच्चों पर बहुत अधिक करुणा करने लग जाएगा। या जिस प्रकार जड़ भरत की कथा आती है कि उन्होंने एक मृग पर करुणा की तो उससे उनको मोह हो गया, अगले जन्म में उनको मृग बनना पड़ा। तो इतना अधिक आसक्ति भी, करुणा से आसक्ति हो जाती है। इस प्रकार अभिमान भी हो जाता है कि मैं समाज का बहुत हित करता हूँ, करुणा करता हूँ। तो दोनों का ही भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि त्याग करना चाहिए। ये नहीं कह रहे कि आप कठोर हो जाओ, परंतु ज्ञान मार्ग पर चलने वाले को उदासीनता की इच्छा करनी चाहिए, करुणा और कठोरता का त्याग करना चाहिए। क्षुद्व्याधिश्च चिकित्स्यतामनुदिनं, भिक्षौषधं भुज्यताम्, स्वाद्वन्नं न तु याच्यतां विधिवशात्, प्राप्तेन सन्तुष्यताम्। शीतोष्णादिविषय्यतां न तु वृथा वाक्यं समुच्चार्यताम्, औदासीन्यमभीप्स्यतां जनकृपा नैष्ठुर्यमुत्सृज्यताम्।